this stand for? Term Term number. Term number. What does small n stand for? Counting numbers. number काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? one सर 0 से। बेटा 1 से स्टार्ट होती है। आपको अगर मैं कहूंगा क्लास पे बच्चे गिनो, आप 1 से गिनना शुरू करोगे, आप 0 नहीं कहोगे। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होती है। हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है 3n + 4 और क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स। कैसे करेंगे? सर n की जगह 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 4। बिल्कुल सही, ये वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। What can I say about the sequence? 3 is इसमें 3 का डिफरेंस है। सब पे 3 का डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस प्लस या माइनस हो तो इसे कहते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है जब कॉमन डिफरेंस प्लस या माइनस हो। ऐसी सीक्वेंसेस या सीरीज जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस प्लस या माइनस हो रहा हो वो एपी होता है। हम एपी पे बाद पे भी आते हैं कि एपी क्या होता है, क्यों होता है। एक एग्जांपल इसका और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2n² - 3n। मैंने फिर से पहली 4 टर्म्स निकालनी है। अब क्या करूं? सेम चीज। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज होगी। n = 1 2 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। tn = 4n - 8। क्लास के दौरान एक बच्चा मुझे जो सवाल पूछ रहा है, सारे मैं टॉपिक्स रिवाइज करवा दूंगा। ये मैं नाम नहीं लेता, सारे मैं टॉपिक्स रिवाइज करवा दूंगा। अभी आप यहाँ ध्यान दे दो, ठीक है? घबराओ मत, मैंने रिवीजन पे पूरी बुक फिर से पढ़ानी है। मैं 2 दफा पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा भाई। ये खत्म करने के बाद ये नहीं है कि मैं बस गया सिलेबस सारा। अब सिलेबस स्टार्ट होगा फिर से, मगर अब रिवर्स पे पढ़ाऊंगा पूरा। घबराओ मत, ठीक है? इसलिए यहाँ ध्यान दो। आप तो कहने को ये चीज भी चली जाएगी। अच्छा भाई, और किसी ने अगर कोई करना है तो साथ साथ व्हाट्सएप पे कर दे, अगर यहाँ म्यूट करने में आपको कोई घबराहट हो रही है किसी वजह से। लेट्स मूव अहेड। tn = 4n - 8। t20 निकालो, कैसे होगा? 20 पुट कर n देंगे। = 20 n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। दैट इज इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Sn, इसका क्या मतलब है? small change in n तो अगर सम नंबर लिखो, सम नंबर लिखो, सारे सम नंबर। सम वो प्लस वाला के कुछ सम दूसरा वाला? प्लस के अलावा कौन सा सम होता है मुझे बताइए? सर सम रैंडम नंबर। ओह, SUM वाला, ठीक है। गुड वन, यू विन। tn = 2n + 5, ठीक है। सम का फॉर्मूला Sn को कहते हैं, यानी अगर S1 है इसका मतलब है T1, S2 है इसका मतलब है T1 + T2, S3 है इसका मतलब है T1 + T2 + T3, या मैं S2 + T3 भी कह सकता हूं, ठीक है? तो ये एक कॉमन सेंस से हमने बात समझ ली। सेइंग दैट ये टर्म दी हुई है और S3 पूछा हुआ है। आंसर बताओ।
करिए। $27. बिल्कुल सही आंसर है। हम T1 T2 T3 निकाल लेते हैं और 27 आ जाता है। अब हम लेवल बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। यहां तक बिल्कुल कॉमन सेंस से आराम से सब कुछ हो रहा था। अब उसने दे दिया मैं Sn का फॉर्मूला 3n² प्लस n। Sn का फॉर्मूला दिया है, मांगा उसने T2 है। आंसर बताओ भाई। नहीं बेटा, एक बच्चे ने बड़ी जल्दी करके भेजा है मगर गलत है। इसका आंसर 12 है। नहीं, हो भी सकता है। लेट मी चेक। 8 है आंसर सर। दोनों आंसर नहीं है। सर 10। 10 किसने आंसर बोला? सर मैंने अली अली। असद। ये सर। अली असद, अनम्यूट रख अपने आप को। अच्छा भाई। अली, सबसे पहले मुझे बता S1 की वैल्यू क्या है? सर 4। जीता रहा है। अली, मुझे S2 की वैल्यू बता। 14। अली, S1 का मतलब T1 भी तो है, जी सर। और इसका मतलब T1 प्लस T2 है। तो 14 इज इक्वल टू 4 प्लस T2। T2 की वैल्यू बेटा 10 आ गई। शाबाश। अली, अनम्यूट ही रहे, अभी ना जाए। बेटा सबको समझ आ गई है? जी जी सर। अब सेइंग दिस ये एक लंबा तरीका लिखा हुआ है। मुझे T20 तो निकाल के दो सारे। टाइम मैं बता दूं कितना आपके पास? 1 मिनट। कैलकुलेटर लाउड है इसलिए 1 मिनट। 118। किया क्या सर? अली, क्या किया? सर सर इसके अंदर T20 के अंदर से T19 माइनस S20 के अंदर, सॉरी S19। शाबाश, हमने एक लॉजिक बनाया और वो ये लॉजिक बना Sn - 1 इज इक्वल टू Tn। ये हमने खुद कॉमन सेंस से एक इक्वेशन बनाई है। कॉपी दिस डाउन। अगर T20 पूछा था तो उसने S20 निकाला माइनस S19 किया, वो T20 दे रहा है। ये कॉमन सेंस से सोचा है, कोई फॉर्मूला नहीं है। रब कह रहा हूं भाई सारा कुछ। इसके दो और सवाल फिर हम एपी शुरू करेंगे। Sn इज इक्वल टू 9n² माइनस 4। तीन पार्ट्स। पहला पार्ट, सारे पार्ट्स करो, कोई आंसर ना बोले जब तक मैं पूछ रहा। पहला पार्ट S5 निकालो। दूसरा पार्ट T6 निकालो। तीसरा पार्ट Tn निकालो। आपको मैं दे रहा हूं इसके लिए 4 मिनट। मोर देन इनफ है। 1 मिनट देना, मैं तब तक कब पकड़ लूं।
सर फिर उसके बाद जो T6 है वो 95 आ रहा है मेरा। एंड सर ये जो आखिरी TN है वो 18 प्लस 15 आ रहा है, मगर इससे आंसर मेरा ऊपर वाला 95 नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली SN-SN-1 पे गलती हो गई है, ऐसे ही है। ये सर 9n square minus 4n minus 9 brackets n minus 1 whole square plus 4 brackets n minus 1। इसे हमने सॉल्व करना था, हमारा tn का एक्सप्रेशन आ जाता। इसको तुमने a माइनस बी होल स्क्वायर से ही ओपन किया था, गलती तो नहीं की? n square minus 2n plus 4n minus 9n square plus 18n minus 1 plus 4n minus 4 18n square। सर Tn -1 क्यों नहीं है, Sn -1 क्यों? tn माइनस 1 क्यों नहीं है? मैंने फॉलो नहीं किया, फिर से सर बोलो। समझ आ गई सर, सॉरी। तो ये हमारा -9n स्क्वायर तो उड़ गया हमारा 18n। 18n माइनस 5 ही आ रहा है। सर ये ऊपर आपने -9 को मल्टीप्लाई जब किया है -1 के साथ तो ओ सॉरी सॉरी -1 सॉरी, 18n माइनस 13 आ। चलो भाई हमारा ये हो गया। मैं सर ये अगले मेरा सर ये 95 कैसे आया? मेरा तो पता नहीं कुछ और ही आ रहा है। इसके लिए T6 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S6 माइनस S6 S5। S5। अब S6 की वैल्यू क्या आई है 300 और S5 की वैल्यू क्या आई है? 205 205। माइनस ही होगा फिर। मैंने वैल्यू नहीं चेक की, अगर कोई गलत है बाय द वे, वो तुम लोग बता रहे हो मुझे। आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन इस चीज का, फिर एपी स्टार्ट होगा। और हम याद रखो हमारे पास दोनों चीजों के 15-15 मिनट होंगे, एपी और जीपी के लिए फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम बात करेंगे बात। अच्छा भाई, एसएन आपका है 7n प्लस 2n स्क्वायर, T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस टक 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 T10। आंसर बताओ। 1 मिनट, 1 मिनट सिर्फ, दैट इज इट। वैल्यू पुट करनी थी, और जहां तक टी की वैल्यू है, टी तो मैंने दिया ही नहीं था, मैंने तो एसएन का फॉर्मूला दिया था, पढ़ तो लेना था। लिखा आपने Tn माइनस T4, वैल्यूज आपने मगर एसएन के फॉर्मूले में लगाई। बहुत अच्छे निहाल, पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे है क्या। टर्म नंबर, एपीजीपी का, एपी का क्या मतलब है? प्लस माइनस होना, कॉमन डिफरेंस। टर्म नंबर ए प्लस n-1 d Sn n/2 ब्रैकेट्स a प्लस l
अमान इसकी तस्वीर भेज दो। n/2 ब्रैकेट्स 2a प्लस n-1d। मैं जीपी भी साथ लिख देता हूं, फिर बात करें। जीपी का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। Pn is equal to AR raised to power n-1। बेटा इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है हमारी क्लास अब? सर मैं रिकनेक्ट किया। अच्छा, एस एन अमान जब ये पूरे फॉर्मूले हो जाए ना तब तस्वीर भेजना। एस एन ठीक इज है इक्वल सर। टू ए ब्रैकेट्स आर रेज टू n-1 ओवर r-1। इधर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जरूरी r शुड बी ग्रेटर देन 1। एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट्स 1 माइनस r रेज टू n ओवर 1 माइनस r। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जरूरी है r इज लेस देन 1। And then there's a formula sum to infinity a over 1 minus r. The formulas which we are going to use are this, and this will finish the syllabus. Now we are going to discuss कि क्या चीज कैसे इस्तेमाल होगी। पिक्चर भेज दो मान पहले, सारे कॉपी कर लो बेटा। असद आप जरा रुके रहना, अनम्यूट ही रहो। करिए सर, कॉपी कर ली है, पिक्चर भेजी है। सर भेज रहा हूँ। हमारी टेक्निकल सपोर्ट आज बहुत स्लो हो गई है। अमान चलो भाई, डन हो गया। हम अब ये रब कर रहे हैं सारा। तो पहले वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट स्टैंड फॉर। व्हाट इज ए भाई? व्हाट इज ए? स्मॉल ए क्या टर्म रिप्रेजेंट? टर्म 1। फर्स्ट टर्म, बिल्कुल सही। एक वैसे सीक्वेंस लिख लेते हैं अपने ओन हेल्प के लिए। 11, 15 एंड 19। तो ए की क्या वैल्यू होगी इस सीक्वेंस पे? 3 3 बिल्कुल सही, 3। व्हाट इज डी? डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। एनी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 19 माइनस 15 या 15 माइनस 11 या 11 माइनस 7 या 7 माइनस 3 ऑल विल रिप्रेजेंट द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा भाई, ए हो गया, डी हो गया। व्हाट इज एन? टर्म नंबर। टर्म रिक्वायर्ड टू अस। Yes, टर्म रिक्वायर्ड टर्म बोलते हैं नॉर्मली, रिक्वायर्ड टर्म। व्हाट इज एल? लास्ट टर्म। टर्म। बिल्कुल सही, लास्ट टर्म ने हाल। अच्छा, आई पर्सनली जितने भी हम सब, क्योंकि फॉर्मूला कोर्स पे मैंने लिख जरूर दी है, मगर इसके बगैर इन दोनों से ही सारे सवाल हो जाएंगे जितने भी होते हैं। मैं कोई इसको प्रेफर नहीं करता। सेइंग दैट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, यू विल गेट द आंसर कोर्स। और जिसकी स्ट्रॉन्ग मैथ हो वो करना चाहता है तो कर ले, मगर आई डोंट वांट टू टेक रिस्क विद यू पीपल। मैं ये रब कर रहा हूं, और अब हम कर मगर एपीजीपी का सवाल ही रहे हैं। सवाल देखना कैसे मैं पूछ रहा हूं। मैं लेवल 3 से शुरू हो गया हूं। लेवल 1 2 के प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई हैव अ सीक्वेंस फ्रॉम 100 टिल 200। आई हैव नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। 100 से 200 के दरमियान मेरे पास मल्टीपल ऑफ 7 है। सारे मल्टीपल ऑफ 7 विच आर बिटवीन 100 एंड 200। फाइंड सम ऑफ सीक्वेंस। I have multiples of 7 from 100 till 200. Find sum of the sequence. आपको ट्राई करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैंने ये कराना ही है, मगर आपको ट्राई करने के लिए अपने ओन पे, ताकि साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट हो सके।
अगला लेवल चले जाए हम? ले जाते हैं सर। चलो भाई अगला लेवल। आज सिर्फ लेवल 4 तक जाएंगे हर टॉपिक पे। याद रखोगे लेवल 5 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री और लॉग्स भी हैं एपीजीपी पे। कमिंग बैक ओवर हियर। लकी काफी हो तुम लोग। अच्छा भाई, अब मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 टक 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 50 तक। मैंने हर मल्टीपल ऑफ 3 निकाल दी है। ठीक है, हर मल्टीपल ऑफ 3 निकाल दी है और मल्टीपल ऑफ 9 लिख दी है उसकी जगह। नाउ द सीक्वेंस लुक्स लाइक दिस। आई रिपीट, मेरे पास 1 से लेके 50 तक नंबर थे। मैंने हर मल्टीपल ऑफ 3 निकाल दिया है। नई सीक्वेंस पे मल्टीपल ऑफ 3 निकाल के मैंने मल्टीपल ऑफ 9 लिख दी है उधर। जो नई सीक्वेंस है उसका मुझे S50 बताना है, जो ये सीक्वेंस है। आई रिपीट, फिर से समझना सारे। मेरे पास 50 तक नंबर थे। मैंने सारे मल्टीपल ऑफ 3 निकाल दिए और सारे मल्टीपल ऑफ 3 की जगह मैंने मल्टीपल ऑफ 9 लिख दी है। अब जो ऐसी सीक्वेंस बनी है एक, इस सीक्वेंस का S50 निकालना है। आई विल गिव यू पीपल, मुझे कम से कम आई विल गिव यू पीपल 2 मिनट। सॉरी, मुझे जीपी पढ़ाना है। जीपी आज ही पढ़ाना है मैंने। होमवर्क कोई नहीं आज बाय द वे। टाइम्स अप पीपल। किसी ने ट्राई करना है? अच्छा, मुझे पता है वैसे मैं अगर ज्यादा टाइम देता शायद कोई कर भी लेता। एंड मुझे पता है काफी इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए। हमारे पास लैक ऑफ टाइम है, मगर इस टॉपिक के अंदर वील हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम पड़ा है। ठीक है, बड़ा एंजॉयबल टॉपिक है ये। अब जरा सारे यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले पहले सोचते हैं क्या कि हमारे पास नंबर थे 1 2 3 4 5। ये क्या चीज है, किस टाइप का नंबर है? अरिथमेटिक। मैं S50 निकाल लेता हूँ। मुझे S50 की वैल्यू बताओ भाई। 1 से लेके 50 तक नंबर थे। S50 की वैल्यू बताओ सारे। आई होप यू पीपल आर फाइंडिंग S50 एपी के फॉर्मूले से। somebody is doing it। अब बता दो। 1275 शायद। बिल्कुल सही, 1275। इसके बाद the numbers which I have taken out are 3 6 9
48 तक. So this is representing 16 numbers. इसका 16 बताओ. वन 136 है 16 है 136 नहीं बेटा 136 नहीं है. Sir, 408. 408 आंसर. ठीक है 408 आंसर आता है. और इन मल्टीपल्स ऑफ 3 की जगह मैंने मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखे थे. 9, 18, 27. मुझे इसका 16 बताओ. 1224. So this will give you the answer. अब प्रोसेस समझो. पहले 50 नंबरों का टोटल. Subtract the total of the 16 terms of multiples of 3 we took out and add the multiples of 9 जो 16 हमने ऐड किए हैं. We add them together. इस माइनस करेंगे बाकी दो ऐड हो जाएंगे. दिस वाज लेवल 4 और इससे भी एक लेवल बढ़ता है जब हम लॉग्स और ट्रिग्नोमेट्री जोड़ेंगे. ठीक है. लिविंग दिस असाइड अब हम आते हैं जीपी पे. हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सवाल से. 16, 8, 4, 2, 1 क्या हो रहा है. मल्टीप्लाइड बाय हाफ या डिवाइड बाय 2 दोनों तौर पे हम कहते हैं जीपी है. आर कहते हैं कॉमन रेशियो को. Tn is equal to a raised to r minus 1. a वही है, n वही है, r होता है कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो इज नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस. 8 डिवाइड बाय 16, 4 डिवाइड बाय 8, 2 डिवाइड बाय 4. अब मैं कहता हूं मुझे t 10 निकाल के दे दो. फ्रैक्शन में आंसर देना बेटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 10? फ्रैक्शंस पे जवाब देना. I'm waiting for your answer, people. 1/32. 1/32 आंसर है. बिल्कुल सही. ए पे आपने 16 लगा दिया which is 2 raised to 4. आर पे आपने 2 raised to -1 लगा दिया. 1/2 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना था. बाकी 10 - 1 is 9 आप कर देते. अब मुझे S5 बता के दो. फॉर्मूले दो लिखे थे. इधर फॉर्मूला लगेगा a ब्रैकेट्स 1 - r raised to n over 1 - r. क्योंकि r is less than 1 तो ये फॉर्मूला लगता है. S5 बताओ बेटा. नॉर्मली तो आप प्लस भी कर सकते हो मगर इस फॉर्मूले से निकाल के दो and check if you are getting the answer. $31.
ये पांचों प्लस भी कर दे तो 31 आ जाता, फॉर्मूले से हमने चेक करना था। saying that अब ये इसके लेवल 1 2 ये होते हैं। अब हम लेवल 3 पे आते हैं। सम टू इन्फिनिटी निकालना है। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिखा था a ओवर 1 माइनस r। अगर r लेस देन 1 हो, सम टू इन्फिनिटी तब ही एग्जिस्ट करता है। लेस देन 1 होने का मतलब होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होने का मतलब होता है व्हेन द होल थिंग इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट। अब अगर हम नोट करें 16 8 4 2 1 हाफ 1 by 4 1 by 8 1 by 16 1 by 32 एंड सो ऑन, इतनी दफा डिवाइड बाय 2 होगा मगर ये दिस विल नेवर बिकम जीरो और इन्फिनिटी तक जाता ही जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, और ये जीरो के करीब भी जाता जाएगा, तो मैं कह रहा हूं सबको प्लस इन्फिनिटी तक करो। सम टू इन्फिनिटी बताओ आंसर क्या है पीपल? 32। 32 is the correct answer. Graphically इसको मैं देखना चाहता हूँ, what does this actually graphically mean? सर्कल। Graphically इसका एक सर्कल बनाता हूँ मैं। हाफ 8 था, हाफ बल्कि 16 था, फिर क्वार्टर 8 था, फिर इसका हाफ 4 था, इसका हाफ 2 1 हाफ एंड सो ऑन, हाफ हाफ करता जाता हूँ। मगर अगर मैं कोई सर्कल का पूरा एरिया बता दूं, हाफ 16 है तो बाकी हाफ क्या होगा? 16 16 16 कितना होता है? 32। एक पर्टिकुलर हाफ का एग्जांपल है, ठीक है। लॉग्स याद है, भूल गए? कैलकुलेटर पे करने होते हैं सर तो। हाय हाय। चलो बेटा अगली दफा थोड़ा लॉग्स को देखा ना, ट्रिग्नोमेट्री को देखा ना, मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इफ समबडी इज एबल टू डू इट, मैं हाईली रिस्पेक्ट हिम कि उसको सोचने की स्किल्स उसकी अच्छी। दिस इज लेवल 4 ऑफ जीपी। हम यहाँ रुक रहे हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 meters. A ball is dropped from a height of 200 meters. It always returns to its 80% of its height. एक बॉल 200 मीटर से फेंका है, it always returns to 80% of its height. Find total distance traveled by ball till it comes to rest. Level 4. सर बॉल को हमने 200 मीटर फेंका और वो बाउंस करके 80%। ड्रॉप किया, फेंका, ड्रॉप ड्रॉप, अच्छा। और जब भी बाउंस करता है 80% वापस आता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, और ओपन क्वेश्चन है, जो जिस वक्त आंसर देना चाहे। मोस्ट वेलकम। 320। गलत।
बेटा बात सुनो, एक बच्चे ने आंसर भेजा है, तो खुदा हौफी करो। अ, नहीं अब्दुल्ला, आपका भी गलत है, आपका भी हाथ तो गलत है, मगर यू आर नियर बट इट्स रॉन्ग। बहरहाल एक और बच्चे ने आंसर भेजा है, उसने आंसर भेजा है 120। वो 200 मीटर तो वो नीचे जाते हुए ट्रेवल कर चुके हैं। प्लीज आंसर देते हुए कुछ सोचा तो करो। हाँ गलत आंसर, बट डजंट मैटर। नहीं अमान, रॉन्ग। सर वैसे क्लास खत्म होगी? आपने सवाल कर लिए? सर आपने कहा था ना ओपन है, जब मर्जी करके भेज दो। इसका ये मतलब था, ये नहीं मतलब था क्लास खत्म हुई आप जा सकते हो। अच्छा। ये जरूरी सवाल है भाई, पास्ट पेपर का सवाल है। ऑफ कोर्स पास्ट पेपर बिफोर 99 जब एपीजीपी हुआ करता था। अच्छा भाई, मैं सिर्फ 1 मिनट और दे रहा हूँ, या किसी ने ट्राई करना है मैं कर दूं? किसी ने ट्राई करना है मैं कर दूं? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? नहीं सर। जीते रहो बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैंने कहा ये जाता है 200 मीटर्स। अगली दफा ये जब जाएगा तो 80% होगा, तो 160 होगा, एंड फिर इसका भी 80% होगा। तो इसकी जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तो एस इंफिनिटी अगर निकालें तो 200 ओवर 1 माइनस 0.8 करो तो आ जाता है 1000। दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। अगर आप नोट करो, अगर आप नोट करो, यहां ड्रॉप हो रहा था, इधर से पिकअप होता है, यानी इधर चीज ऊपर भी आती है 160, और फिर 80% इसका भी है। वो हर दफा एक दो सीक्वेंस बन गई, एक ड्रॉप की है जो 200 से स्टार्ट होती है, एक ऊपर आने की जो 160 से स्टार्ट होती है। इसका भी सम टू इन्फिनिटी होगा, और ये हो जाएगा 160 ओवर 1 माइनस 0.8, और इसका आंसर आ जाता है हमारा 800। तो दोनों को ऐड करके 1800 आंसर। सर ये आर का हम कौन सी वैल्यू डालते हैं? मेरी तब आवाज गई हुई थी तो मुझे समझ नहीं थी। बाय प्रीवियस, नेक्स्ट डिवाइड बाय जी प्रीवियस, या परसेंटेज। जो परसेंटेज की ठीक वैल्यू है थी वो भी आ रही होती है। हम ठीक नॉर्मली है। तो इसको आइडेंटिफाई, हम सर्कल बना के कैसे सोचेंगे? सर्कल बना के हम नहीं सोचेंगे। सर्कल हाफ के लिए बना दिया तो सर्कल आपका 0.5 के लिए बनेगा, तो एंगुलर सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है। गुड लक पीपल, सी यू ऑन फ्राइडे। सर बचे आगे सर ये हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? एपीजीपी। मंडे जब हम स्कूल शुरू होता है, मेरे से सारे चैप्टर के नोट्स ले लेना और चैप्टर की फोटोकॉपीज भी ले लेनी है। आप लोगों के पास इसका चैप्टर नहीं है, मेरे पास पुरानी बुक पड़ी है जिसपे एपीजीपी जब होता था कोर्स पे, तब की बुक पड़ी है, तो वो उधर से मैं फोटोकॉपी करा दूंगा। इट्स अ रियली गुड चैप्टर।
बट सारी डिटेल्स वगैरह अच्छी हैं उस पर, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी ठीक है। सर ये चलो बुक भाई में से क्यों खत्म हो गया? बेटा 2001 से लेके 2019